जब मैं आपके श्री चरणों की दर्शन करती हूँ तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आज मेरे जो हृदय की उद्गार हैं वो यह कह रहे हैं कि मेरे भाग्य जो हैं वो आपके चरणों के दर्शन करके ही जग उठते हैं मेरे स्वामी। और आप हैं ठप्पल चमाइए। अनुष राजपूत। और मन की ओर जा रहे हैं। सुन लो जरा ओ जाने वाले, मुझे वन में ना ले जाने वाले, हरदम तेरे दर्शन करूंगी, चाहे मुझे जितना भुला दे। हो तुम्हें देखो मेरे राघो, अरे भाग्य मेरे जागिर जागे, अरे भाग्य मेरे जागे वो सारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे। बस में करके मन से भुलाना पन क्यों, मारे मन को तो मेरे बिन मैं जी न सकूंगी। हे मेरे स्वामी, मैं आपके बिन एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, तो मेरे बिन मैं जी न सकूंगी। फिर ये बिछुड़े ना पन क्यों हो, तो मेरे बिन मैं सालो, जितना भी चाहे मुझको रुला दो। और आप हैं श्री भगवती प्रसाद जी। हर मन को बस में करके मन से भुलाना पन क्यों, तो मेरे बिन मैं जी न सकूंगी। फिर ये बेगाना पन क्यों, चाहे दर पालो चाहे दर सालो, चाहे दर पालो चाहे दर सालो, जितना भी चाहे मुझको भुला दो। करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, वन जाके ओ राघव, वन जाके ओ प्रियतम, वन जाके हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे भाग्य जागे। और स्वामी, मैं पुनि समूझी दीख मन माही, मैं पुनि समूझी दीख मन माही, प्रिय वियोग समो दुख जग नाही, मैं पुनि समूझी मेरी दशा किस प्रकार से है। जिए बिनु ते नदी बिन बारी, जैसे बिन
बिना जल के एक नदी शोभायमान नहीं हुआ करती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मैं आपके बिन जीवित नहीं रह सकती। मैं पुनि जिए बिनु दे नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जिए बिनु दे। चाहती क्या हूँ मुझे संग ले लो, ओ मुझे संग ले लो, मुझे संग ले लो, मुझे संग ले लो, जितना भी चाहे मुझको भुला दो। चलूंगी मैं संग में वन को, चलूंगी मैं संग में वन को, जिया जागे रे मारो, जिया जागे रे मारो, जिया जागे हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे। तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे राघो, भाग्य मेरे जागे रे जागे, भाग्य मेरे जागे प्रियतम, भाग्य जागे हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारी पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे। इसलिए मैं आपके साथ में चलूंगी, मंत्री जी के साथ में वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। देखिए लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, अब लक्ष्मण जी ने कटुवाणी का प्रयोग किया। पुण्य कछु लखन कही कटुवाणी, हे मंत्री सुमंत्र जी, कह देना माता के कैसे कि के राज चलावे वो, हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलावे वो, यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वह मातारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं, जाकर के ये संदेश बता देना। राम जी को लगा कि लक्ष्मण भैया अनुचित बोल गए, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, सब कुछ राम निज सपत दिवाई। हे दास सुमंत जी, आपको मेरी सौगंध है, ये लक्ष्मण के कटु वाक्य आप माता कैकेयी से मत कहिएगा। आप यहां से जाकर तीनों माताओं को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि हे सुमंत जी, दिल की तख्ती पर छोटों के इन बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध राम की है वहां पहुंचे, केवल इतना कह देना तुम, माता दे बाद हमें हम कुशल सहित घर आवेंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पावेंगे। इन 14
इन 14 वर्षों में क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मन मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। इसलिए मैं स्वयं चाहता हूं कि आप वापस अयोध्या लौट करके चले जाएं। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के बदले में बस इतनी बात मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात, 14 वर्षों के लिए तात, इस राघव को विश्राम तुम। 14 इसलिए आप वापस अयोध्या लौट करके चले जाएं। देखिए इच्छा नहीं है, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती भेजा है। बड़े बसे राम सुमंत्र पाठाए,